ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। रविवार का व्रत। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सूर्य देव की पूजा और व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो नियमित रूप से सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, मान सम्मान और यश बढ़ता है। रविवार के व्रत का महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है उसे भगवान भास्कर की कृपा से निरोगी काया प्राप्त होती है, जीवन में शांति और खुशहाली आती है और समाज में उसका मान सम्मान व यश भी बढ़ता है। रविवार व्रत के नियम और विधि। रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहन लें। एक लोटे में शुद्ध व साफ जल लेकर उसमें रोली, लाल फूल, अक्षत, शक्कर, चंदन आदि मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए शुद्ध तांबे के लोटे का प्रयोग करें। तत्पश्चात रविवार व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लीजिए। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चढ़ाएं। फल व मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर धूप दिखाएं। अब रविवार के व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सूर्य देव के साथ भगवान गणेश की पूजा भी करें। पूजा के अंत में सूर्य देव की आरती जरूर करें। यह व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत को कम से कम 12 सप्ताह रखना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे साल रविवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन सूर्य देव का मंत्र ओम हाँ ही हो स सूर्याय नमः का 3, 5 या 12 माला का जाप करें। सूर्यास्त के पश्चात भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन काले और गहरे रंग के कपड़े ना पहनें। रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए? रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक समय ही करना चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन कर सकते हैं। इस दिन गुड़ की बनी रोटी खाना शुभ माना जाता है। भोजन में गुड़ का हलवा भी बनाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन चने की दाल और मूंग की दाल खाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधी रोग भी दूर होते हैं। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या किसी का घर में व्रत है तो काली उड़द की दाल से बनी खिचड़ी को रविवार के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शनि देव से संबंधित भोजन है और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर को लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बूढ़ी औरत गोबर लेकर ना जा सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसिन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। भगवान सूर्य देव ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके दुख दूर करने के लिए एक ऐसी गाय दी जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान दे भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए।
प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। जब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। यह देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वह पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत और कथा करती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया की सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की। वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्यदेव उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर उसे बहुत से धन और सम्मान के साथ गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी अपने आप ही दूर हो गई। तब राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। मान्यता है कि इस व्रत को करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः।